अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली किद्दां दे हो तुसी ठीक हो खुशबाश हो चंगे भले हो। तो बस गाइस आज जो था ना मैंने इंट्रो दिया पंजाबी में, अब मैं आ जाती हूँ उर्दू में कि कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है जो जो जहाँ से भी मुझे देख रहा होगा वो सब ठीक ठाक खुशबाश मज़े में होंगे। तो जनाब खबरनामा ख़त्म हो गया और अब मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। जनाब आज जो था ना कुछ प्लान ये था कि बच्चे जल्दी खाना वाना खा चुके थे और मैंने ये सोचा था कि बच्चे सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि आज सुबह से ही जो है ना हुज़ैफ़ा की प्रिपरेशन करवा रही थी मैं। एक्चुअली इसके स्कूल में एक वोकैबुलरी कंपटीशन था, तो बस उसी में मैं बिज़ी थी उसके साथ। और सुबह से बेचारे को मैं पढ़ा के जो है ना वो मैं तो क्या थकूँगी, वो ज़्यादा थक गया। तो अब इसलिए माइंड का काम है और आजकल के बच्चे कुछ खाते पीते तो हैं नहीं। तो बस ये था कि सुबह से वो बेचारा पढ़ के जो है ना वो बेज़ार हो गया था। तो अब खाना वाना खिला के जैसे ही मैं फ़ारिग हुई तो मैंने ये सोचा कि सुला दूँ उसको, क्योंकि सुबह से स्कूल भी जाना है। लेकिन जनाब आजकल के बच्चे आपको पता है कि कहाँ सुनते हैं अपनी अम्माओं की। तो ये था कि उन्होंने जनाब रौला रप्पा डाल दिया कि हमारे अब्बा जी को जनाब जो हैं जहाँ भी हैं उनको हाज़िर किया जाए, क्योंकि हमारी सवारी बाहर सैर को जाएगी। तो बस फिर मैंने अपने नहीं उनके अब्बा जी को कॉल की, तो वो आ गए। और फिर ये था कि हम लोग बाहर थोड़ा सा बच्चों को राउंड के लिए लेके गए थे, क्योंकि बहुत दिन से वाकई में हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे और बहुत जो है ना वो टफ़ शेड्यूल हो गया है। बस घर के कामों में मैं बिज़ी रहती हूँ और हस्बैंड भी बाहर होते हैं, मतलब काम वाम किया और फिर फ़ारिग, और फिर ये है कि वो अपने फ्रेंड्स में चले जाते हैं। और बच्चों की बाकी बिल्कुल भी आउटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि मतलब कोरोना चला गया है, लेकिन फिर भी मुझे ही टेंशन ही होती है कहीं बाहर जाएं तो मतलब अभी भी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं। लेकिन अब ये है कि ऑब्वियसली बच्चे अब कितना अरसा घर पे बंद रहेंगे, बेजार तो होते हैं। तो बस ये था कि फिर आज उन्होंने जो है ना वो अचानक सोते टाइम शोर शराबा शुरू कर दिया कि नहीं नहीं हमारा दिल घबरा रहा है, मतलब और हम बहुत दिनों से बाहर नहीं गए और मैं बाहर जाना है। तो मैंने कहा चलें जी, मैंने हस्बैंड को बोला कि चलें एक राउंड इनको दिलवा के ले आते हैं। तो जनाब ये तो बताएं कि हैदराबाद में तो हो गई अब ठंड, क्योंकि पहले हम चले जाते थे बाइक पे भी, लेकिन अब ये है कि कार यूज़ करते हैं। मतलब कार यूज़ आज की है, वैसे तो हम पिछले दिनों तो हम लोग जब भी कभी गए थे तो आई थिंक बाइक ही यूज़ की थी। करीब करीब में हम लोग बाइक यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ फिर दूर कहीं जाना हो तो कार। लेकिन आज जब हम लोग बाहर निकले ना, अच्छा रूम मेरा गर्म है, लेकिन आज जब मैं बाहर निकली तो मैंने कहा भाई वाकई में कोई ठंड हो गई है, क्योंकि हस्बैंड आज जो है वो अपर पहन के जा रहे थे तो मुझे अजीब लग रहा था। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब इतनी भी सर्दी नहीं है, लेकिन वाकई जब मैं बाहर निकली ना तो मुझे लगा कि वाकई ठंड हो गई है। तो जनाब आप लोग ये बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों की सिटी में मेरे व्लॉग्स को जो जो जहाँ जहाँ से देख रहा है कि आप लोगों की सिटीज़ में मौसम कैसा है, चेंज हो गया है अभी या फिर अभी भी मतलब गर्मी ही है। हैदराबाद में तो मौसम अब काफ़ी ऑलमोस्ट सर्दी पड़ गई है। तो बस ये था कि हम लोग बच्चों को बाहर लेके निकले हुए थे और जैसे कि मतलब ये है कि इतना लेट नाइट तो यहाँ पे जो है ना वो कुछ भी ओपन नहीं होता और इतनी प्लेसेस भी नहीं है। मतलब एक रानी बाग जो था वो अब कम ही लोगों के मतलब विजिटर्स कम ही आते हैं और बस उजाड़ पुजाड़ सा हो गया है। और बस एक यहाँ पे बॉलीवुड है और एक यहाँ पे कोई न्यू मरहबा मॉल कोई स्टार्ट हुआ है, उसकी ओपनिंग हुई है, तो वहाँ पे अभी तक हम लोग नहीं गए। जबकि बॉलीवुड तो मैं मतलब हम लोग काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं। व्लॉग मैंने वहाँ पे प्रॉपर नहीं बनाया, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला इरादा है कि बच्चों को लेके जाऊँ तो फिर वहाँ पे जो है वो मैं वहाँ का व्लॉग बनाऊँगी। तो बस ये था कि बच्चों को हम लोगों ने मैंने खाना वाना खिला दिया था, लेकिन हम लोग जब बाहर गए तो फिर हस्बैंड का मूड ये हो गया कि वो मैंने एक्चुअली आज बनाई थी कुछ दाल, और हस्बैंड जो हैं वो इन चीज़ों से जो है ना दाल सब्ज़ी ये मतलब रिश्ता ख़त्म करने पे तुल जाते हैं अगर इनको ये चीज़ें प्लेट में डाल के रखो ना। मतलब ये बोलते हैं कि क्या है ये, क्यों है, और मैं नहीं खाऊंगा ये। तो फिर यही था कि बाहर निकले थे तो हस्बैंड ने कहा कि जनाब मैं ले लेता हूँ अपने लिए निहारी, और मैंने कहा कि मुझे चाट दिला दें। तो बस ये था कि हम लोग चाट वगैरह ले रहे थे और हस्बैंड ने अपने लिए सालन लिया। तो रास्ते में ही हम लोग जब घर की तरफ आ रहे थे तो मदर की कॉल आई और उन्होंने बताया कि फुप्पा की तबीयत बहुत ख़राब है।
तो फिर मैं बस वहीं से अपने घर नहीं गई, मैं डायरेक्ट अम्मा वालों के चली गई, क्योंकि मैंने कहा कि इनकी तबीयत वगैरह पूछ लूँ। तो वाक़ई वो सो रहे थे और तबीयत बहुत ख़राब थी उनकी। इनके लिए प्लीज़ जो मेरा व्लॉग देख रहा है वो दुआ ज़रूर करें कि बस अल्लाह ताला उनकी सेहत ज़िंदगी दे उनको और परेशानियाँ दूर करे। और यहाँ पे मैं आई थी तो अम्मा और फुप्पो जो है ना दोनों, ये मुझे ब्लैंकेट दिखाने के लिए दिखाने में लग गई, क्योंकि अम्मा जो है वो फुप्पो के लिए ब्लैंकेट लेकर आई थी। उनको हम लोग जो यूज़ करते हैं उनको बहुत अच्छा लगा था, तो अम्मा गिफ्ट लेकर आई थी पप्पो के लिए। तो बस वही मुझे दिखा रही थी कि जनाब देखें कैसा अच्छा कलर है कि नहीं। तो मैंने कहा जनाब बहुत ही कोई बढ़िया है। तो बस फिर मैं पप्पा को देख के घर आ गई और घर पे आई तो बच्चे सो रहे थे। तो बस फिर मैंने इनके फीडर वगैरह वॉश किए, क्योंकि ये इनकी आदत है कि ये मतलब पूरी रात जो है ना पानी पीते रहते हैं और बस पीते रहते हैं। और फिर मॉर्निंग में हुज़ैफ़ा का स्कूल था, तो मैंने कहा कि जनाब आटा वाटा गूँध लूँ, क्योंकि नाश्ता तो वो बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि बीइंग अ मदर मतलब माँ का यही होता है कि भाई वो कुछ ना कुछ ऐसा हो कि बच्चा खा ले। तो बस फिर मुझे ये था कि छोटा सा एक पराठा उसको बना दूँ, और आप यकीन करें 2-3 निवाले बस, उसके बाद उसकी पेट पे हाथ रख लेता है और शुरू हो जाता है कि नहीं मम्मा बस अब मैं नहीं खा सकता, पेट पूरा टमी मेरा फुल हो गया है। तो बहाने बस ख़त्म नहीं होते खाने के नाम पे, और चिप्स और लेज़ जूस ये बहुत बहुत बस ये है उनकी डाइट आजकल के बच्चों की। तो बस मैं फ़ारिग हुई थी तो मैंने कहा ऐसे ही रात के आई थिंक 2 बज रहे थे शायद। तो मैंने कहा जनाब ऐसी गली में झाँक के तो देखूँ। तो आप यकीन करें पूरी गली में आपको अभी देखें जो आवाज़ें आ रही हैं, मैंने इसको जो है ना बिल्कुल मतलब इसको ओरिजिनल रहने दिया है। और इसकी साउंड देखें गली में, कोई मैं चुप हो रही हूँ अब आप इसका साउंड देखें कितना कोई खौफनाक है हमारी गली का साउंड। तो बस अब मैं ये आ गई थी अंदर और मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि पूरी गली सुनसान थी। तो बस अब मैं डर गई थी और अब मैं जा रही हूँ सोने। और बस अब मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड, और रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल यही कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल पे अभी अभी विज़िट किया है काइंडली प्रावो पैणो सब्सक्राइब कर दें। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ टिल नेक्स्ट व्लॉग।